नंबर 2 कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल आर। ये सेट ऑफ रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ई क्या है यहाँ पर? ई यूलर्स नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है, ठीक है, इसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं। और ई की पावर 2x का मतलब बच्चों ये है कि इसकी पावर, ई की जगह 2.71828, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इसको यूलर्स नंबर बोला था। इसकी पावर क्या? 2x, और x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है किसको? r को। डोमेन ये r कहना चाहते हैं, मतलब आप x कुछ भी चूज़ करिए r में से, तो हमेशा आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, ठीक है। अगर x1 इज लेस देन x2 है, मतलब कि समझो जरा, आपने दो नंबर चूज़ किए, एक क्या है? पहला दूसरे से छोटा है, ठीक है, तो आपका जो f ऑफ x1 होगा वो लेस आएगा किससे? f ऑफ x2 से। ये आप क्लियरली करके चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, आपको करना नहीं है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफ मैंने यहाँ पे क्यों बनाया हुआ बच्चों? ग्राफ मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो और आप एग्जाम में भूलो नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ हमने बताया f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x का, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, चेक कर लो। लेफ्ट से राइट का मतलब आप माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जाओगे? प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है। और ये एक्स एक्सेस वाली लाइन ही तो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग तो है। अप्रूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में। कुछ बच्चे बोलेंगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अरे भाई इसको जूम करके देखो, ये ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। इसको जूम करके देखो, तुम और पीछे चले जाओ, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सेस को नहीं काटता है, ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सेस को नहीं काटता है। तुमको लग रहा होगा ऐसा, नहीं 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 नहीं, ऐसे चलता जाएगा। चलता कहाँ काटेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ काटेगा हमें नहीं पता। तो किसी भी क्वेश्चन को जब तुम जूम करोगे तो तुम्हें ऐसे करके मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा ये, ठीक है। तो मैंने विजुअलाइज तो आपको करा दिया। अब एग्जाम में हम कैसे करेंगे? तो एग्जाम में हम इस तरीके से करेंगे कि लेट x1 इज लेस देन x2। कोई दो हमने नंबर चूज किए फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू, और ये नंबर कहाँ से चूज करने? सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, अगर x1 इज लेस देन x2 है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज कि पक्का e टू द पावर 2x1 विल बी लेस देन e टू द पावर 2x2। पक्का 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 यार, जाओ तुम अपने कैलकुलेटर से कोई वैल्यू ले लो, ठीक है। e की पावर आप बस कोई दो नंबर चूज करो, x1 x2। x1 x2 से छोटा होना चाहिए, तो आप देखोगे हमेशा e टू द पावर 2x1 छोटा आएगा किससे? e टू द पावर 2x2 से, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आ गया आपका f ऑफ, ये क्या है आपका? f ऑफ x1 ही तो बना है यार, ये f ऑफ x क्या है? e की पावर 2x, तो f ऑफ x1 क्या होगा? e की पावर 2x1 इज लेस देन, ये क्या बन गया आपका? f ऑफ x2 बन गया, ठीक है। हेंस प्रूव, ये स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग। अब बच्चे मेरे को बोलेंगे फर्स्ट प्रूव हो गया, आंसर सब आ गया, आपको मार्क्स वार्क्स सब कुछ मिल गए। बच्चे बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्यों नहीं लगा के दिखाया? अरे भैया f डैश ऑफ x अगर मैं निकालूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर का, e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है, और 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब इसको उठा के जब तुम 0 के इक्वल रखोगे, 2 इंटू, भाई क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होंगे ना, तो 2 इंटू e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0 जब रखोगे, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशंस आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया अभी तक, समझे? हाँ, तो अब हम यहाँ से x की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाया, हमने ये वाली अप्रोच अपनाई और ग्राफ को हमने विजुअलाइज किया, ठीक है। कर लीजिए।